बाकेलाल और आटा बाटा। तो भैया बच्चों, एक बार की बात है, बाकेलाल महल से उठकर अकेला ही मछली पकड़ने का मन बना कर निकला और जा पहुंचा रामगढ़ की सीमा के निकट बहती भागीरथी नदी में। कोई अच्छी सी मछली फंस जाए तो बात बने। लेकिन अचानक न जाने कैसे बाकीलाल का संतुलन बिगड़ गया और बाकीलाल की एक जूती उसके पांव से निकल गई। अरे मेरी जूती निकल गई। और बाकीलाल जूती में पानी में निकालने, भला बाकीलाल कैसे, बाकीलाल की जूती पानी में बह निकले, भला बाकीलाल कैसे बर्दाश्त करता। रुक जा जाने वाली, रुक जा, बचाओ बचाओ। वो जल्दी जल्दी जूती विशालगढ़ की सीमा को पार कर गई। आगे की नदी के ऊपर वृक्ष गिरा दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पहुँचता हूँ। और दूसरी, जबकि उसी समय वहाँ से कुछ दूर घट रहा था, बचाओ बचाओ। वह किनारे, वही किनारे पर आकर उतरा वह घुड़सवार। अरे अरे, बहुत खूबसूरत है, इसे मैं शादी करूँगा, पहले इसे बचाना होगा। मगर अरे ये कौन बढ़ रहा है उसकी ओर, और बाकीलाल को पकड़ लिया। तुम कहाँ से जा रहे हो? वह कन्या डूब रही है तो उसे मैं बचाऊंगा, मैं अपनी जूती को बचाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं बचाऊंगा। अरे मुझे अपनी जूती पकड़नी है। नहीं नहीं, उसे मैं बचाऊंगा। अरे मेरी जूती निकल गई, अबे छोड़ मुझे, आह बचाओ, छबाक, बचाओ बचाओ। मैं इधर हूँ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो राजकुमार तीतर? आह बचाओ, मैं मछली के ऊपर हूँ। अरे मुझे बीज धार की हूँ, अरे मैं मछली के ऊपर हूँ, ये मुझे बीच धारा की तरफ भगाए लिए जा रही है। मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा क्या? नहीं, मैं तैर कर आ रही हूँ राजकुमार, मैं तुम्हें डूबने मैं तुम्हें डूब कर मरने नहीं दूंगी, बचाओ। घबराओ नहीं राजकुमार, मैंने तुम्हें मछली के ऊपर से खींच लिया। और बाकीलाल जूती को पकड़ने के लिए वृक्ष पर लटका हुआ था। आ रही है मेरी जूती और मुझसे बचकर नहीं जाएगी ही। और तभी बाकीलाल और तभी बाकीलाल ने जूती उठाई ही थी कि ओह, ये क्या, ये दोनों मुझसे लिपट गए। खींचो पानी, यहाँ पानी गहरा है। और बाकीलाल जान मुसीबत में से बचाने के लिए बाकीलाल ने दोनों को खींचना ही पड़ा। फिर अगर तुम ये तैरना नहीं आता था फिर पानी में कूदे ही क्यों थे? मुझे ये बात बता देते, मैं खुद तैर कर किनारे आ जाती। क्या मतलब? अगर तुम्हें तैरना जानती थी तो तुम बचाओ बचाओ क्यों चला रही थी? क्योंकि मैं राजकुमार तीतर से प्रेम करती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर मुझे बचाने राजकुमार जरूर आएगा और मैं अपने दिल की बात उनसे कह दूंगी। ओह, तो ये बात है, इसका मतलब यह राजकुमार है। सिर दी राजकुमार को होश आ गया। नवयुग, तुमने हमें नदी में धक्का क्यों दिया, जल्दी बताओ। इसलिए कि ताकि तुम लड़की को पकड़ लो और तुम दोनों को। क्या सच? और पकड़ लो और तुम दोनों को, क्या सच? फिर ठीक है सुंदरी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करोगी? अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें ही मैं तैयार हूँ राजकुमार, चलो मंदिर में चलकर शादी करते हैं। नहीं नहीं राजकुमार हूँ मैं, हमारा विवाह शानदार होगा, बारात लेकर आऊँगा, तुम दुल्हन बनोगी। बाकीलाल, मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूंगा, तुम जरूर आना। जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा राजकुमार।
और 2 दिन बाद पश्चात विक्रम सिंह को मिला निमंत्रण पत्र श्री गणेश जी की जय हो, उसके बाद मेरी जय हो। ही परम पितात्मा परमेश्वर की असीम कृपा, दोनों पक्षों के मिली भगत के जबरदस्ती मेरे बेटे निकटू और तीतर का विवाह राजकुमार चिड़ियामार निकम्मी पुत्री बटेर की से अमावस्या वाले दिन होना निश्चित हुआ है। साधारण निमंत्रण पंडाल में जगह कम होने के कारण अकेले ही आने का उपकार पधारे। गदा चढ़ी रात्रि अर्धरात्रि प्रति भोज साथ लेकर आए, बुला टलाई सुबह जितनी जल्दी हो सके। क्रियाक्रम राजा राम सिंह। ओह, तो यह राजकुमारी तीतर का विवाह निमंत्रण लगता है। उसी कन्या से राजकुमार तीतर का विवाह हो रहा है, मगर बाकीलाल तीतर के विशेष रूप से तुम्हें ही बुलाया है। उन्हें मुझे विशेष रूप से बुलाया है तो मैं भी जाऊंगा। बाकीलाल तो विक्रम सिंह तैयार हो बाकीलाल और विक्रम सिंह अब तैयार हो चुके थे रायगढ़ कूच करने के लिए। अगले दिन, चलो महाराज ही और महाराज ये लीजिए, मैंने आपके लिए कच्ची रोटियां बनवा दी हैं, रास्ते में छोले लेकर खा लीजिएगा, पेट में दर्द होगा ही। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ महाराज। हाँ सेनापति, सो तो है। महाराज आप दोनों 2 दिनों के लिए जा रहे हैं, वहाँ पहुँचकर चिट्ठी पत्री अवश्य लिखना। भू रानी जी, तुम भी लिखना। हाँ, मगर सिर्फ लिखिएगा, भेजिएगा नहीं, क्योंकि तब तक हम आ ही जाएंगे। सारथी रथ चलाओ, दौड़ाओ, और ताकि मोटे की हड्डी पसली रथ के झटकों से एक हो जाए ही। दुलक दुलक दुलक। और सारथी और तेज कंबक्टर तेज नहीं दौड़ रहा, मुझे कुछ करना होगा। हिन हिन घोड़ा को कोड़ा मारता है, गुर्र। बाकेलाल ने विक्रम सिंह की निगाह बचाकर सारथी को चुबो दिया एक काटा, और दूसरे ही पल बचाव गिरा। और अब रथ की कमान संभाल ली बाकीलाल ने। चिंता मत करो, रथ की लगाम थाम ली है, लगातार घोड़े को रोकता हूँ ही। कभी कोड़े चलाने लगा, गुर्र। देखो मेरी चाल, गुर्र। और लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य था कि राह देख रहा था ही। मैं तो रोक भी नहीं रुकने का, घोड़े को चाबुक मारता है, और आज तक मेरी माँ ने मुझे दुलत्ती भी नहीं मारी, गुर्र। आह। और जबरदस्त झटका के कारण बाकीलाल का पांव रथ से उखड़ गई। आह, मैं बचाओ। अरे बाकीलाल रुको, और रथ मुझे ही रोकना पड़ेगा। बाकीलाल तो उड़ गया। आह, मरा। ये रथ रुक नहीं रहा, लेकिन सैनिक तुम रोको, बाकीलाल को देखो ही। मार गया कोड़ा कोड़ ही, और मार कोड़ा कोड़ा। क्षमा करें महाराज, हम आपके निजी सैनिक हैं, बाकीलाल के नहीं। आप गिरते हैं तो रुकते, हम गए तो जंगली जानवर का हमला से आपको कौन बचाएगा। अरे कम्बक, तो रथ को नहीं रोका, मुटले रथ मत रोकियो ही। अरे कौन शेर की आवाज में दहाड़ कर बाकीलाल को डराने की चेष्टा कर रहा है। किसकी मौत आई अब, गुर्र। आ मार अभी, गुर्र। तेंदुआ जी, मैं तो मखौल कर रहा था भू जी, गुर्र ही। मैं बिल्कुल भी मखौल नहीं करता जी। घोड़ा घास, मेरा मतलब तेंदुआ मानव नहीं तैयारी करेगा तो खाएगा क्या ही। मोटे मुच्छड़ मनुष्य मुड़कर भागने का भी समय नहीं है।
और तेंदुए ने बाकेलाल पर लगा दी छलांग। झपट चुका था मगर पीठ में एक वार किया कि किसने किया, आह कायर, आह धाएं। और जान बचाने की खुशी में बाकेलाल उछल पड़ा। ओ मारा पापड़ वाले को, हम हमने पहला इंसान देखा है जो मृत्यु को सिर पर देखकर खुश हो रहा है। जंगली भू आसमान से गिरा खजूर पटके अटके और अगले पलक झपकते ही साथ जंग बाकेलाल को मुस्तैदी कस दी। अरे ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। और जल्दी ही सरदार की जय हो। सरदार 10वां जंगल में मिल गया। इसका नाम बाकेलाल है। ओह, इसके बंधन खोल दो और इसकी ख्वाहिश पूछो। आन आनंद फानन में बाकेलाल के बंधन खोल दिए गए। बाकेलाल, दरअसल हमने 21 इंसानों की ख्वाहिश के मुताबिक मुसीबत मुताबिक या तो मौत देनी है या फिर आटा बाटा करना है। अब तुम 10वें 11वां इंसान सागर के सबसे मोटा व्यक्ति होगा और आटा बाटा देवता को हम प्रसन्न होकर हम खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। और तुम अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम्हें मौत चाहिए या आटा बाटा करवाओगे। मगर क्या आटा बाटा करने में मुझे जान दोगे बाकेलाल? आटा बाटा करने के मुझे जाने दोगे? वो ही ही नहीं तो क्या तुम्हारा अचार डालेंगे? तुम्हारा अचार भी नहीं डालना। ही जल्दी बोलो बाकेलाल, तो फिर आटा बाटा कर दो। चलो भाइयों, इसका आटा बाटा कर दो। ही और इस प्रकार शुरू हो गया बाकेलाल का आटा बाटा। उपवा मर गया रे, हा हा, शाबाश। इस तरह तो आटा बाटा करो कि जब तक पूरा सूझ शरीर पर सूजन न आ जाए। ही और कुछ ही देर बाद सरदार, इसका आटा वाटा हो गया, इसे जाने दो। ही बेचारा बाकेलाल, मेरा आटा बाटा हो गया। वो ये लोग से मोटे मुछड़ मनुष्य के कारण पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और सहसा कुछ सोचते हुए बाकेलाल के चेहरे पर भयानक चमक आई। इन्हें 11वां इंसान आटा बाटा करने के लिए संसार का सबसे मोटा मुछड़ चाहिए। मगर इन्हें मुछड़ मनुष्य का नाम बता दूं तो ये उसका भी आटा बाटा ज़रूर करेंगे। और सरदार, अगर मैं तुम्हें संसार का सबसे मोटा और मुछड़ का नाम पता बता दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ओह, इसका मतलब तुम मुझे ये भी पता है। ओह, इसका मतलब तुझे ये भी पता है। हाँ भाइयों, अगर बाकेलाल उस मुछड़ का नाम पता बता दे तो इसको दोबारा आटा बाटा करने के लिए तैयारी करो। नहीं नहीं, मैं ये तो पता भाइयों, तुरंत ही ये मोटे मुछड़ का नाम न बताए तो इसका आटा बाटा दोबारा करने के लिए तैयार करो। नहीं नहीं, मैं तो बता ही रहा था। ही उसका नाम राजा विक्रम सिंह है। वे विशालगढ़ का राजा है और आजकल शादी के रामगढ़ आया हुआ है और शादी के बाद कल ही इसी जंगल से होकर विशालगढ़ जाएगा। ही सुनकर सरदार की आंखों में चमक आ गई। और उधर रामगढ़ में पहुंचने पर विक्रम सिंह का भव्य स्वागत हुआ। महाराज, आप गले मिलकर स्वागत करवाएंगे या नमस्कार करके मैं ही वैसे ही करूं? मुझे गले मिलकर मरना है क्या? ही नमस्कार से ही ठीक है। और मगर बाकेलाल कहाँ है? महाराज, बाकेलाल रास्ते में फल खाने के लिए रुक गया है, बस तो आता ही होगा। ही बू, अगर मैंने इन्हें वास्तविकता बताई तो ये सारा उत्साह हमारा उपवास उड़ाएंगे और हमें ये ऐसे घोड़े पाल रखे हैं। नहीं नहीं, क्या हम क्या पर बाकेलाल जी फल न खिलाते तो क्यों? पर हम क्या बाकेलाल को फल न खिलाते? आने दो बाकेलाल को, तब पूछूंगा कि मैं यहाँ रहूँगा तो आप अंदर जाइए।
और बाकीलाल जिद्दी है। मैं तब अंदर नहीं जाऊंगा जब तक बाकीलाल नहीं आएगा। इसे दूल्हा बना करने का काम भी अब यहीं पर ही करना होगा। मगर पिताजी, बाकीलाल ने आया तो मैं बाहर जा सकता हूँ। अगर पिताजी, बाकीलाल ने आया तो मैं बाहर जा सकता हूँ। वैसे भी बारात लेकर मुझे बाहर ही जाना है ही। और बाकीलाल जल्दी ही आ गया। अरे अरे मेरे लाल, मेरा मतलब बाकीलाल, ये क्या फल खाते हुए एक दिन में सेहत कैसे बन सकती है? मुझे लगता है तुम सूजे हुए हो। तुम्हें फल खाने ही रुके थे या न बाकीलाल? मगर तुम्हें किसने कहा राजकुमार? मुझे तो महाराज ने यही बताया था। ओह, तो मनुष्य ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाई कि मैं फल खाने के लिए रास्ते में रुक गया। मोटे मुच्छड़ तेरे दाल के कच्चे दांत गुर गुर गुर। और बाकीलाल को भी राजकुमार को तीतर को हाँ मिलानी पड़ी। और निश्चित और गहरी सांस लेकर राजकुमार तीतर ने कहा, ओ शुक्र है भगवान का कि मैं सोच रहा था कहीं रास्ते में तुम्हारा आटा बाटा तो नहीं किया गया। आटा बाटा क्या होता है यह मत पूछो बाकीलाल, ये मत पूछो बाकीलाल। दरअसल जंगलियों की एक बार मेरा आटा बाटा कर दिया था। मैंने प्रथम बार पकड़े जाने पर आटा बाटा करवाया था। दूसरी बार पकड़े जाने पर मौत मांगी तो मैं बेहोश होकर उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ कर फेंक दिया। और कुछ देर बाद तीतर बारात पूरी शानो शौकत के साथ चल पड़ी। बाकीलाल, तुम भी नाचो न, तुम्हारे महाराज नाच रहे हैं। बाकीलाल, आओ नाचो। अबे ओ ढोल के साथ साथ मेरी गर्दन भी तोड़ेगा। गुर्र ई गुर्र। मुझे पता है यह ढोल की आवाज़ मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द कोई नहीं सुनेगा। कौन कौन महाराज, जल्दी बताओ वरना तुम छिछोरों की भांति छिछोरा को नहीं जानते। नहीं नहीं नहीं, क्यों बताऊं मैं? हमारे महाराज विक्रम सिंह की मूछ का चित्र। फिर नहीं बताता तो फिर देखो छिछोरा का असली रूप। और अब तुझे कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो मैं उसे छिछोरी हरकत करता हूँ। ओह ओह, मत खींचो। नहीं नहीं, रुक जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हमारे मूछें महाराज विक्रम सिंह की हैं और आज रामगढ़ के विवाह सम्मेलन में शामिल होने गए हैं। ओह, रामगढ़ की? अब तो रामगढ़ जाना हो पड़ेगा मूछों वाले की अंटिया बंटिया करने। तूने महाराज का पता क्यों बताया? क्योंकि महाराज के साथ साथ बाकीलाल भी है। बाकीलाल इसे सुलट लेगा। उधर बारात उधर रामगढ़ से बारात आधी रास्ते में आई थी। ही बाकीलाल, नाचते नाचते तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हवा में वृक्ष की टहनी हिलती रही है। बेटे मोटे खिल्ली उड़ा ले। वापस जंगल में होकर जाना है जहाँ तेरा होगा आटा बाटा। और ठीक तभी तभी रामगढ़ निकट आकर रुक गया वह घुड़सवार सैनिक। महाराज सुनिए, महाराज सुनिए, महाराज। अरे सिपाही गदा सिंह, तुम महल से यहाँ क्यों आई? गजब हो गया महाराज, खैरियत चाहती हो तो अपने उस मित्र को राजा को फौरन वापस भेज दें। सिपा सलार गदा सिंह राजा राम सिंह से छिछोरा के विषय में सब कुछ बताता चला गया। तब, अच्छा महाराज, आप बारात में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा। किंतु राम सिंह, अभी तो हम खाना भी नहीं खाया। हमें भेलपुरी और घर भिजवा देंगे महाराज। आप जल्दी से बाकीलाल के साथ रथ में सवार हो जाए। किंतु राम सिंह जी,
बेटे बाकीलाल के चक्कर क्या है। तभी आई हाइया बधाइयाँ तो यहाँ है मूछ वाला। और महाराज यही वो राक्षस छिछोरा है जो राजा विक्रम सिंह को तलाश रहा है। मैं घोड़े की पेट मेरा मतलब एड लगाता हूँ और ही अबे जाहिल खुर मारता है और अब नहीं रुकने का मैं यहाँ। और बाकीलाल रथ की लगाम खींची। लगाम खींचूंगा नहीं महाराज, ढीली और करूँगा, लेकिन दिखाऊंगा कि खींच रहा हूँ। लेकिन मुझे तुझे जंगल पहुँचाने की बहुत जल्दी है। अरे ये क्या रुक ही नहीं रहे, ये यहाँ भी ऐसे निकम्मे घोड़े। परंतु विक्रम सिंह का दुर्भाग्य कि छिछोरा उसे रथ में फरार होते देख चुका था। छिछोरा से भागकर कहाँ जाएगा मुचड़, मैं तेरा पीछा पताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छे वक्त पर हमने राजा विक्रम सिंह को यहाँ से रवाना कर दिया, वरना राक्षस की जरूर मार डालता और विवाह में भी बाधा पड़ती। और बाकीलाल दुर्गति से रथ लाता तो आगे चला जा रहा था। अब मुझे इस क्षेत्र के निकट आ गया हूँ। बाकीलाल, हमें राम सिंह के इस व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया और हम कारण जाने बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो फिर रथ रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जगह आ गई है जहाँ विक्रम सिंह को उतार कर विशालगढ़ रवाना होना है ही। बाकी मेरे खुर जमीन पकड़ पकड़ लिए। महाराज घोड़े रुक गए हैं, जल्दी उतरिए, कहीं घोड़ा फिर से बेकाबू ना हो जा पड़े। घोड़ा अब नहीं भागेगा बाकीलाल, घोड़ा अब नहीं भागेगा बाकीलाल, क्योंकि हमने इस जगह को अत्यंत चिपकाई गोंद बिछा रखी है जिससे तुम्हारे घोड़े के पांव चिपक गए हैं। बाकीलाल, ये तुम्हारा नाम कैसे ले रहे हैं, क्या तुम इसे जानते हो। पकड़ लो इन दोनों को, आएंगे दोनों को। मेरा तो हो चुका है भूत, दोबारा पकड़ने पर जाने पर दोबारा होता है ही नहीं, क्योंकि मोटे के बाद 10 और भी का होना है ही। ये सब क्या हो रहा है बाकीलाल, ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या, तुमने मिलवा मिलवा क्यों नहीं रहे। बुरी तरह फंस गया हूँ था बाकीलाल। और जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में पहुँचे। सरदार 11वां आ गया है, 12वां भी है। ओह, तो ये है राजा विक्रम सिंह, पहले इसकी ख्वाहिश पूछो। बाकीलाल, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। वो महाराज, वो आप जितने महान हैं आपको कौन नहीं जानता। झूठ मत बोल बाकीलाल, हमें तुमने ही बताया था कि राजा तुम्हारा राजा विक्रम सिंह शादी निमटा कर जंगल से गुजरेगा। तो इस जंगल से गुजरने पर उसकी ख्वाहिश बतानी पड़ती है। और अब बोलो, अंटा बंटा करवाना चाहते या मौत चाहिए। भाई अगर ये बात है तो भाई अगर ऐसी बात है तो फिर अंटा बंटा ही करो, मौत मांगे मेरे दुश्मन। बाकीलाल ने भी मेरे बारे में क्यों बताया था। बाकीलाल, आखिर चक्कर क्या है चला रखा है, अंटा बंटा की और मौत का क्या चक्कर है। सरदार इन्हें अंटा बंटा की मांग की है, इसके साथ अंटा बंटा करो। और जल्लाद विक्रम सिंह की सीटी बरसाने लगा। आह, बाकीलाल पिटवाने के लिए यहाँ लाया था, कम वक्त आह मर गया। ओह, छटा अंटा बंटा। अब बाकीलाल की ख्वाहिश पूछो नहीं। सप्ताह यानी 7 दिन। बाकीलाल, मौत चाहिए या अंटा बंटा सोच कर बोलियो, क्योंकि मौत सप्ताह से पहले नहीं आती। 7 दिनों में तो इनसे बचने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही लूँगा। चलो इस बार मौत मांग लेता हूँ, मुझे मौत दो। बचुओं 7 दिनों तक तुम्हें बताऊंगा कि बाकीलाल क्या चीज़ है। सरदार, इस बार इसने मौत मांगी है ही, तो फिर इसका तब तक अंटा बंटा करो जब तक इसकी मौत ना आ जाए।
नहीं नहीं बचाओ। अंटा बंटा की प्रतिक्रिया पूरी अभी पूर्ण मानी जाती है जब शरीर में सूजन आ जाए। अगर सरदार अंटा बंटा होता तो दूर, मगर सरदार अंटा बंटा होना तो दूर, पता ही नहीं लग रहा कि मोटे को अंटा बंटा शुरू भी हुआ है या नहीं। वो कम वक्त पूरा शरीर दर्द कर रहा है, यह इसकी नहीं, इसके मोटापे का दोष है। तभी वातावरण में एक भयंकर अट्टहासा गूंजा। हा 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 हा। अय्या का भैया, ये मोटा मेरा शिकार है, इसे छिछोरा को छोड़ दो। इसे इसलिए ये पृथ्वी का सबसे मोटा है, इसलिए इसका पता जादुई शीशे में लगाया है और मुझे इसका अचार बनाकर ले जाना है और हवाई लोक की राक्षस रानी की हवाइया के पास। मोटा मोटू का अचार खाने के बाद राजी रानी का महंगापन दूर हो जाएगा। बाकेलाल धोखेबाज, ये तूने कहाँ फंसा दिया तूने। अबे अब बनी न बात, ये राक्षस तो बड़े काम का निकला। अब मरा मोटा मुच्छड़। और लेकिन यह क्या। जैसे ही छिछोरा विक्रम सिंह को अपनी मुट्ठी में जकड़ा, हाय आग लग गई। ये तो सचमुच का मोटा ये तो सचमुच का ही मोटा या सूजा हुआ है, इसका शरीर बूहू लेकिन पिघल कर सूजे हुए, क्योंकि पिट कर सूजे हुए किसी व्यक्ति का स्पर्श करने से मुझे भस्म हो जाने का श्राप मिला था। बू, अब मैं नहीं बचने का। और तभी अंटा बंटा देवता तुम पर प्रसन्न हुए जंगली सरदार, और तुम्हें सुख समृद्धि रहने का वरदान देता हूँ। दरअसल तुमने मेरे एक बहुत बड़े शत्रु का छिछोरा का खत्म कर दिया है। ये कम वक्त एक बार मेरे नहाने की बाल्टी चुरा कर ले गया था, क्योंकि देवता की बाल्टी में पानी अपनी रानी को पिलाना था, और गूंगापन दूर करने के लिए मैं नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा नहीं कर सका, और भगवान मुझसे रुष्ट हो गए। अच्छा, अब चलता हूँ। और इसी के साथ अंटा बंटा देवता अंतर ध्यान हो गए, और यह सुनकर सरदार प्रशंसा से झूम उठे। इसी खुशी पर हमने तुम दोनों को आज़ाद करते हैं, जाओ घर जाकर अपने जाओ, देवता की जय हो। और और फिर बाकेलाल, अब यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला चोरा मेरा अचार डालने के लिए उठा कर ले जाने वाला, और अगर मैं पच्ची पुच्ची सूझा हुआ हूँगा तो ये मुझे जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज भूल गए मुझे भगवान शिव जी की ऐसी बातें प्रसन्न होकर बता जाते हैं। बू, अगर भी ऐसे चोरा आने का पता होता तो मैं मोटे को यहाँ क्यों लाता। इसके बाद वो गोंद को छुटा दिए गए। रथ में सवार होकर विक्रम सिंह वापस राजकुमार की शादी में शरीक होने के लिए कन्यादान के घर पहुंचे। वहां फिर विवाह समारोह में दावत खाकर विदा हुए विशालगढ़ की ओर। समाप्त दोस्तों।